हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? एकदम डिटेल में हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है और हम लोग बेसिक जानकारी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते ही हैं। क्या सर? कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। ठीक है, अब इसके मतलब जो ये नाम है इसके मतलब को तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन, क्यूब रूट का मतलब होता है रेज टू दी पावर 1/3। इससे हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे वो लेट स्टार्ट देखते हैं हम लोग। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है z हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। लेट z बी इक्वल टू 1 रेज टू दी पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं काम करता हूं स्टूडेंट्स, दोनों साइड क्यूब ले लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास z क्यूब इक्वल टू 1 और 1 को मैं इधर ले आता हूं तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, सब लोग तो जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो सब लोग जानते ही हैं। ये कितना हो जाएगा? z माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? या तो पहला वाला जीरो होगा या मतलब कि और दूसरा वाला जीरो होगा। इसमें कोई भी बड़ी बात है नहीं हमारे पास। तो ये हो जाएगा z माइनस 1 इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो z की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आ जाएगी z इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका हम श्रीधराचार्य लगा करके या आप कहें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके आप आसानी से रूट्स निकाल सकते हैं। तो z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये अपना जो है z की वैल्यू, दो वैल्यू आपको यहां से मिलेंगी, एक वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। लेकिन आप अगर इसको z इक्वल टू 1 लिख देते तो आपको केवल एक ही वैल्यू मिलती और वैल्यू आपको नहीं मिलती। तो क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है तीन वैल्यूज। ठीक है, तीन सॉल्यूशन उसके जो है अपने को मिलने चाहिए। तो अपने को कितनी वैल्यूज मिली स्टूडेंट? तो ये अपने पास आखिर में आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये अंदर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा और नेगेटिव नंबर है तो हम आई के रेस्पेक्ट में हम उसको जो है लिखेंगे ही। तो हमारे पास ये कितने रूट्स हो गए? एक तो z इक्वल टू 1 हो गया, एक z इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट आई बाय 2। तो तीन रूट हो गए, एक 1, एक ये और एक ये। देखिए, ये अपने अपने नामों से प्रसिद्ध हैं। सर कौन कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं? मैंने कहा इसको तो आप 1 ही बुलाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो 1 है, ये तो 1 ही है। ये होता है हमारा ओमेगा और ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है ये? एक होता है 1 और एक होता है ओमेगा स्क्वायर और एक होता है ओमेगा। तो तीन ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों रूट्स कहलाते हैं किसके? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। एक जो है हमारे पास रूट्स हैं। वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस √3i/2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस √3i/2। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओमेगा क्या होगा बच्चा? इसका रूट होगा। अब क्योंकि इसका रूट होगा तो इसको क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। इसको क्या करेगा? अपना सेटिस्फाई। तो दिस विल बी, क्या हो जाएगा ये हमारे पास? बहुत ही वेरी सिंपल, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? देखिएगा, बहुत ही वेरी सिंपल है हमारे पास। यहां पर दूसरा हमारे पास z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को भी ओमेगा क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन आप इसमें एक चीज अगर ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि ये क्या है? सम ऑफ रूट्स है। क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा? ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। क्यों सर, कैसे पता? क्योंकि यहां से हमने निकाला है। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ज्यादा ऊ हो गए, दो लगता है, दो ओ, हम तीन ओ हमने बढ़ा दिए। पहले नंबर की बात आप लोग समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे क्या बात करी है? सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला, उसमें हमने ये बात जानी कि एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक
ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? -1 प्लस रूट 3 आई बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आई बाय 2। याद रखनी है बच्चों आपको, ठीक है। अच्छा, और महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है? बहुत ही वेरी सिंपल, इसमें आप ये बात याद रखेंगे कि भैया ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों रूट्स कैसे हैं आपस में एक दूसरे के, यहां मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। तो ये दोनों रूट्स कैसे हैं आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये बात भी हमको जो है याद रखनी है। चलिए फिफ्थ पॉइंट, और हमको इसमें क्या क्या बातें और याद रखनी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली z इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1/3 अगर आपको मिल जाता है, मतलब कि -1 रेज टू द पावर 1/3, -1 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, आपको निकालनी है। तो इसका बहुत सिंपल होता है, आपके जो भी रूट्स आए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसमें भी यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, सिंपल। ये आपको जो है ध्यान में रखने वाली बात है। इसी के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया नोट भी आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार कर दिया है। क्या है देखिएगा स्टूडेंट, द आइडिया ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ 1 एंड -1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। हमने एक ए मान लिया, ये कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, तो ए की पावर 1/3 की जो वैल्यू होंगी वो होंगी ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, ए की पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगर हमारा एक नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, बाहर क्या लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे। बहुत ही वेरी सिंपल। इसके लिए हम एक छोटा सा आप लोगों को मैं जो है एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखिए हमने 8 की पावर 1/3, तो ये a है, ठीक है। इसकी पावर कितना है 2 ओमेगा स्क्वायर, बहुत ही वेरी सिंपल। और अगर -8 की पावर 1/3 है तो आप 8 की पावर 1/3 का निकालिए 2 ओमेगा स्क्वायर, सबके सामने क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको जो याद रखने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है। सवाल करते टाइम ये सब बातें आपको याद रखनी है। और भी हम लोग इसमें पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 नंबर का पॉइंट आता है, बहुत ही वेरी बेहतरीन। क्या है भाई साहब, देखिए बहुत ही वेरी सिंपल, 1 ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n 3 देगा। कब? जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है ओमेगा क्यूब तो 1 होता ही है, तो ये जब मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं है तो हम लोग तो जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। आगे देखते हैं कुछ फैक्टराइजेशन में आपको बता देता हूं, किसके रेस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, हमको पता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से फैक्टर्स में लिख सकते हो, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी ओमेगा, a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। और भी हम लोग फैक्टर, एक और फैक्टर देख लेते हैं फेमस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास होता है ये, ठीक है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ये हो जाता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, या फिर इन दोनों को चेंज कर दीजिए, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर, कि आपको क्या ध्यान में रखना है, कभी सवाल आए तो यही चीजें आपको सोचनी है जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आ रहा है, कि ये बातें मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो सवाल करने की जर्नी कहां से होती है, जो बातें हमको पता है से लेकर के जो बातें हमको पता करनी है। चलिए, और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात जो हम इसमें याद रखेंगे, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द आर्गन प्लेन। सर ऐसा क्यों बोला आपने? देखिए अगर आप 1 को प्लॉट करने जाओगे तो 1 तो यहाँ प्लॉट हो जाएगा, और अगर आप ओमेगा को प्लॉट करोगे, ओमेगा कितना होता है, -1 प्लस √3 i बाय 2। तो जब आप इसका एंगल निकालोगे तो एंगल विल बी 120 डिग्री। तो यहां से यहां तक एंगल बनेगा 120 डिग्री। फिर आप ओमेगा स्क्वायर जब प्लॉट करने जाओ यहां बनेगा,
और जब तीनों को मैच करोगे तो ये जो एंगल्स बनेंगे ये क्या किसके आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही वेरी सिंपल। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जो है बातें हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपके साथ शेयर करी, जो हमको याद रखनी है क्वेश्चंस को करते टाइम। टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।